तो चलिए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले समय में हमारे भारत में। नंबर 1, पॉड टैक्सी। आज के भारत में देखिए दोस्तों, सफर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ की सड़कों पर इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है कि अगर 2 घंटे का रास्ता है तो वो ट्रैफिक की वजह से 4-5 घंटे का आसानी से हो जाता है, जिससे कि लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार ने ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इसका एक सोल्यूशन निकाला है और वो सोल्यूशन है पॉड टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी शुरू करने का आदेश दिया। इस पॉड टैक्सी को बिना ड्राइवर के चलाया जाएगा और ये टैक्सी जमीन पर चलने की बजाय हवा में चलती हुई नजर आएगी, जिससे ना तो दोस्तों ट्रैफिक होगा और लोगों को भी कहीं पर जाने पर कोई भी समस्या नहीं होगी। इस पॉड टैक्सी से पैसों की भी बचत होगी क्योंकि इसमें ड्राइवर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ये प्रोजेक्ट लगता है 2030 तक आ जाएगा। नंबर 2, बुलेट ट्रेन। सन 2030 तक हमारे इंडिया देश में बुलेट ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे हमें कहीं दूर जाने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन बुलेट ट्रेनों में चुटकी बजाते ही हम कहीं से कहीं पहुंच जाया करेंगे और कितनी ही लंबी दूरी क्यों ना हो, हम मिनटों में वो सफर तय कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में इंडिया के बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन ही नजर आएंगी। इसकी शुरुआत होगी मुंबई अहमदाबाद रूट से और सभी बड़े बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड लगभग 200, 250, 400 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे देश में भी बुलेट ट्रेनें चलेंगी, जिससे हमें किसी बाहर की ट्रेनों में सफर नहीं करना पड़ेगा। इसी सपने को लेकर दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट पर बड़े ही जोरों शोरों से काम चल रहा है और अगर कोई बड़ी आपदा नहीं आई तो आपको यकीन नहीं होगा 2030 तक हमारे देश में भी बुलेट ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 3, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का काम अभी चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर हमारा भारत एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। ये हाईवे हमारे भारत में खूब जाना जाएगा क्योंकि सरकार ने इस हाईवे को बनाने के लिए कुछ अलग ही सोच रखा है। सरकार का कहना है कि इस हाईवे के चारों ओर 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे इस हाईवे की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। और अभी इतना ही नहीं, इस हाईवे के बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत भी होगी। इसको बनाने में करीब 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, जिससे इस हाईवे के बीच में से किसी का भी आना जाना मना होगा। इन पेड़ों को लगाने से दोस्तों एक तो लोगों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और साथ ही फ्यूल के कम खर्च से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम होगी। इस आलीशान हाईवे की मदद से दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 से 13 घंटों में पूरा हो जाएगा। अभी की बात करें तो इनका डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद ये डिस्टेंस सिर्फ 1380 किलोमीटर का हो जाएगा। ये हाईवे इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कहलाएगा और सरकार का कहना है कि ये हाईवे पूरी तरह से 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 4, चिनाब ब्रिज। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज आईफिल टावर से भी बड़ा है और ये ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। आपको मैं इस ब्रिज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। पहले वीडियो को लाइक कीजिए। कर दिया? थैंक यू। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी लंबाई करीबन 315 मीटर होगी और अगर ऊंचाई की बात करें तो वो होगी 359 मीटर। इस ब्रिज को दोस्तों इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा को झेल सकता है। साथ ही साथ इस ब्रिज को आतंकवादियों और हमलों को बचाने की भी पूरी सेफ्टी की गई है। इस ब्रिज पर ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी। अगर इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी तो भी इस ब्रिज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोस्तों सरकार ने इस ब्रिज को काफी मजबूत बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि इस ब्रिज का खर्चा 190 मिलियन डॉलर का आएगा, यानी कि अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो ये होगा करीब 1486 करोड़। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 साल लग चुके हैं, लेकिन ये ब्रिज इतना बड़ा है कि अभी भी इसमें और टाइम लग जाएगा, लेकिन 2030 तक ये ब्रिज हमें देखने को मिल जाएगा। नंबर 5, स्मार्ट सिटी। तो चलिए अब देखते हैं कि 2030 में कौन कौन सी सिटीज देखने को मिलेंगी और वो सिटीज कैसी होंगी। टेक्नोलॉजी के मुताबिक आगे आने वाले समय में भारत में ऐसी सिटीज देखने को मिलेंगी जो चीन और दुबई के मशहूर बड़े बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ देगी। और टेक्नोलॉजी की तो क्या ही बात करें, क्योंकि दोस्तों इस सिटी में हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ऊपर ले जाएगी। इस प्रकार भारत में भी लोग सिर्फ और सिर्फ इन खूबसूरत और महंगी सिटीज को देखने आएंगे। वैसे तो भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत कम होगी और सोशल मीडिया पर ज्यादातर इंडियंस ही देखने को मिलेंगे और हर जगह देखने को मिलेंगे भारतीय और उनकी गजब की टेक्नोलॉजी। नंबर 6, डिजिटल इकोसिस्टम। आज के समय में इंडिया में 60 लाख लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं
और 2025 तक ये पॉपुलेशन 90 करोड़ को पार कर जाएगी। और ये पॉपुलेशन सिर्फ यही नहीं रुकेगी, बल्कि 2030 में 120 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। ये इतनी ज्यादा इंटरनेट यूजर की पॉपुलेशन है जितनी यूरोप देश की आबादी नहीं है। इतनी भारी संख्या में जब इंटरनेट से लोग जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, जिससे हमारे देश में छोटे से छोटे इलाके में भी बच्चे अपनी बढ़िया शिक्षा ले पाएंगे। और आने वाले लोगों का दिमाग दोस्तों इतना तेज होगा कि हम किसी भी बाहरी देश से कोई भी चीज मंगवाने या फिर किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इस इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग अपने अपने रोजगार बेहतर कर सकेंगे। साथ ही साथ ई कॉमर्स, बैंकिंग, ये सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी। इन सारी चीजों से हमारा पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। ये सभी चीजें हमें देखने को मिलेंगी दोस्तों 2030 तक। नंबर 7, सुपर स्पायरा बिल्डिंग दोस्तों नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में करीब 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 फीट ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। इस बिल्डिंग को बनाने की तैयारी नोएडा उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। सिर्फ यही एक ऐसी बिल्डिंग नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो हमें 2030 तक देखने को मिलेंगे, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, नव्य अयोध्या, डायमंड रिसर्च और वर्सटाइल सिटी, धौलेरा गिफ्ट सिटी, प्रगति मैदान रिमैप, नई दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इन सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। नंबर 8, गरीबी को दूर करने के तरीके। आपको बता दें कि 2030 तक सरकार का ये उद्देश्य है कि भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की आबादी के 80% लोग अमीर हो गए और अपने अपने बिजनेस चला रहे होंगे, जिससे ये लोग देश को हाई लेवल पर लाने में बहुत मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर उस टाइम में जितने भी गरीब लोग बचेंगे उन्हें पॉलिसीज और फंड देकर उस गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। इसी प्रकार भारत में 2030 तक बहुत ही कम लोग गरीब रहेंगे। आने वाला समय दोस्तों बहुत ही अलग होगा, क्योंकि उस सड़कों पर साधारण कार्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार देखने को मिलेंगी। आपको हम बता दें कि भारत में कैश देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, जैसे कि अब भी बहुत करते हैं। उस समय जितने भी लोग अमीर होंगे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही सबसे ज्यादा जरूरी होगी। और जो कोई भी इस फील्ड को नहीं जानता होगा उसके लिए दोस्तों थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।